बिहार में शराबबंदी है और शराबबंदी ऐसी कि हर रोज कहीं शराब माफियाओं को बिहार पुलिस पकड़ रही है तो कहीं खुद ही पुलिस शराब के नशे में झूम रही है। और नीतीश जी, जो आपने कुछ दिन पहले ये नियम लागू किया है, जो भी स्कूल के शिक्षक कहीं शराब माफियाओं को देखे तो आपको सूचना दे। इतना ही नहीं बल्कि आपने अपने समाज सुधार अभियान के तहत भी जिस ताव से बिहार की महिलाओं को ये कहा था कि ये शराबबंदी आपकी भलाई के लिए है और अब जहां भी आपको कोई शराब पीते दिखे या फिर कोई शराब बेचते, आपको उसकी सूचना देनी है। तो वो ताव आपकी कहां चली जाती है जब किसी महिला की मृत्यु बस इस वजह से हो जाती है कि उसने शराबियों का विरोध किया हो। कहीं महिला शराब विरोध करने के बाद शराबियों के द्वारा पीटी जाती है तो कहीं किसी महिला की मृत्यु हो जाती है और आपकी निठल्ली सरकार बस अपने वादे को किसी बक्से में बंद करके नींद बना रही होती है। जो हम बताने जा रहे हैं इसमें कुछ नया नहीं है, बल्कि जिस तरीके से ये निकम्मी सरकार अपने वादे शराब को लेकर हर रोज करती है, ठीक उसी तरह उनके शराबबंदी के बावजूद भी शराब के जाम छलकाते हुए शराबियों के द्वारा भागलपुर की महिला का गला काटकर हत्या कर दिया गया है। और वजह जानते हैं उस मासूम महिला की मौत की क्या थी? उस महिला ने शराबियों का विरोध किया था, ठीक उसी तरह जिस तरह नीतीश जी ने महिलाओं से करने को कहा था। लेकिन वो ये बताना भूल गए थे कि आपको अगर विरोध करना है तो करो, अगर आपको शराबबंदी का विरोध करना है आप कीजिए, लेकिन बाद में इस विरोध के बाद अगर आपकी जान चली जाती है, अगर आपकी जान कोई ले लेता है या फिर अपनी जान कोई दे देता है तो इसकी जिम्मेदारी हम नहीं लेते हैं। और इन आधे अधूरे वादों की वजह से ना जाने कितनी महिलाओं की जान चली गई और नीतीश सरकार बस शराबबंदी की ढोल बजा रही है। अब नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मैं आपके साथ वंदना, कैमरा पर्सन ओम प्रकाश के साथ। बिहार के भागलपुर में 58 वर्षीय महिला की गला रेतकर शराबियों ने हत्या कर दी है। पूरी घटना भागलपुर के नाथनगर थाना की छोटी हरिदासपुर के खेत की है, जहां गांव वासी घूमते हुए खेत की ओर गए और जहां महिला की लाश को देखकर पूरे गांव में हड़कंप मच गया। महिला की लाश की पहचान करने के बाद उसके बेटे ने सारी बात बताई और फिर सच्चाई सामने आई। बता दें कि बेटे के मुताबिक उसकी मां रविवार के शाम को खेत में गई थी, जिसके बाद वो घर नहीं लौटी। उसकी खोजबीन की गई, जिसके बाद गांव वालों ने इस लाश को देखकर उसके बेटे को इसकी जानकारी दी। मृत महिला के बेटे ने बताया है कि उसकी मां खेत की देखरेख किया करती थी, जहां कुछ लोग जो कि मथुरापुर के थे वो वहां आते थे और खाना बनाते थे, और सिर्फ खाना ही नहीं बल्कि वो शराब के पैक भी बनाते थे। और जब उस महिला ने उन शराबियों का विरोध किया तो उसे खरी खोटी सुनाई गई, जिसके बाद भी वो अपने विरोध पे अड़ी रहती है। जिसके बाद फिर से उसे मारने की धमकी दी जाती है और उस धमकी को सच करने में जरा भी समय नहीं लगा उन शराबियों को। यानी कि जिस तरीके से नीतीश जी ने कहा था कि आपको कहीं भी शराब पीते कोई दिखे या फिर शराब बेचते दिखे तो आप उसका विरोध कीजिएगा, लेकिन नीतीश जी ने ये नहीं कहा था कि उस विरोध के बाद अगर आपके साथ कुछ होता है तो इसकी जिम्मेवार हम नहीं हैं, आपकी जान भी जा सकती है। और इन बातों को जिस तरीके से नीतीश सरकार ने नहीं बताया था, उस तरीके से उन मासूम महिलाओं ने भी इस बात पे गौर नहीं किया और यही वजह है कि वो लगातार इसका विरोध करती गई और बाद में उनको अपनी जान गंवानी पड़ी। जी हाँ, जिसके बाद पुलिस को जानकारी दी जाती है। जब गांव वालों को इसके बारे में पता चलता है, उसके बेटे को पता चलता है, उसके बाद पुलिस को इस पूरे मामले की जानकारी दी गई और अब वो इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है और साथ ही कुछ लोगों से पूछताछ भी कर रही है। ऐसे में ये पहला मामला नहीं है जब महिला ने शराब का विरोध किया हो और उसकी जान चली गई हो। इसके पहले भी कई ऐसे मामले सामने आए हैं जहां एक बार तो पुलिस एफआईआर भी दर्ज नहीं कर रही थी और उस समय भी महिला को शराब के विरोध करने के मामले में ही शराबियों ने पीटा था। तो ऐसे में नीतीश जी, जरा ये बताइए उन सभी महिलाओं को कि अगर वो शराब का विरोध करती हैं तो उसके बाद उनकी जान की जिम्मेदारी कौन लेगा? या फिर अपने काम से पल्ला झाड़ने के लिए आपने कभी महिलाओं का तो कभी शिक्षकों का सहारा लिया है ताकि शराबबंदी को पूरा करने की जिम्मेदारी उन लोगों पे आ जाए और आपके सरकारी अधिकारी कहीं अपने कार्यालय में बैठकर शराब के पैक पर पैक बनाए? तो ऐसे में इसी सवाल के साथ अभी के लिए इतना ही। अगर आगे इस मामले पे गलती से कोई भी कार्रवाई की जाती है तो इसकी जानकारी भी हम आपको जरूर देंगे। और गलती से शब्द हमने इसलिए इस्तेमाल किया है क्योंकि यहाँ शराबियों पे कार्रवाई गलती से ही की जाती है। बाकी किसी की मौत करनी हो तो वो गलती से नहीं बल्कि समय रहते ही हो जाती है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। हमें दीजिए इजाजत और देखते रहे जनता जंक्शन। धन्यवाद।